अच्छा गुरुजी, ये है कि गायत्री साधना और अघोर साधना क्या होता है? इसके बारे में आप कुछ विस्तार से जानकारी देते तो शायद कुछ हम लोगों को जानकारी होती इस विषय पर। अच्छा, ऐसा है कि बहुत से लोगों का प्रश्न आता रहा है कि गायत्री साधना और अघोर विज्ञान के बारे में। ठीक है, दोनों ही साधना अपने आप में दो सिरे पर देखी या कही जाती है, ऐसा लगता भी है। गायत्री साधना साधारणतया दक्षिण मार्ग की साधना मानी जाती है और वेदों में गायत्री की साधना सबसे श्रेष्ठ साधना कही गई है। भगवान रमण महर्षि आधुनिक युग के जो संत थे, ब्रह्मज्ञानी थे, और अरुणाचल पर्वत पर उनसे भी किसी ने मंत्र के विषय में पूछा था कि तो उन्होंने कहा था कि जो गायत्री की साधना कर सकता है उसको और किसी और साधना करने की आवश्यकता नहीं है। गायत्री की धारणा आप नहीं कर सकते, फिर और तंत्र मार्ग आदि है। ठीक, अब ऐसा है कि गायत्री की संध्या सुबह, दोपहर और सायंकाल पवित्रता से करने का विधान है। उसके बाद विशेष स्थिति होने पर चौथी संध्या का अधिकार दिया जाता है, जो निशा पूजा है। स्वयं से करने पर हानि ही है। पहले तो 3 संध्या ठीक से जब करने लगे व्यक्ति, तभी चौथी संध्या का अधिकार दिया जाता है, जिसको तंत्र में निशा पूजा भी कहते हैं। गायत्री के भी 5 मुख हैं, तो 5 संध्याएं होती हैं। 5वीं जो है सो निशा के बाद जो समय है 2-3 के आसपास का, उस समय में वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो आप्तकाम है और ब्रह्म ज्ञान ही मात्र उनका उद्देश्य उनके लिए है। इसलिए सबको उसका अधिकार नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। यदि गलत साधना हमने पकड़ ली, गलत समय हमने पकड़ लिया, तो जो परिणाम आने चाहिए उसका उल्टा भी आ सकता है। ठीक, अब गायत्री की साधना ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए कही जाती है। ठीक बात है। गायत्री कई तरह की होती है। द्विपदी से लेके सहस्त्रपदी तक गायत्री होती है। वैश्य गायत्री, क्षत्रिय गायत्री, ब्राह्मण गायत्री, और फिर उसमें भी बहुत सी स्त्रियों के लिए कौन सी गायत्री, अलग अलग विधान है इसके तरीके। गायत्री की साधना में एक पहले तो ये देखें कि आधुनिक युग में पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने सबको गायत्री दिया, वो ठीक बात है, उनको अधिकार था। इस क्षेत्र में ये भी होता है कि किसको उस पराशक्ति से कौन सा अधिकार मिल गया है, उसको छूट, सबको अधिकार नहीं है देने का, उनको था। लेकिन अब ये उन्होंने किस रूप में दिया गायत्री, ये देखनी होगी बात। प्रार्थनात्मक रूप में दिया कि मंत्रात्मक रूप में दिया? क्या उन्होंने वही गायत्री दी जो उन्होंने की थी? अब ये रहस्य का विषय है और इस पर थोड़ा सा मैं बस संकेत करूंगा, क्योंकि सार्वजनिक रूप से इस बात को खोली नहीं जा सकती। जो वहाँ पर 24 मूर्तियाँ बनी गई हैं, 24 जो उन्होंने प्रतिष्ठा की है, इसका रहस्य कोई समझ ले तो समझ लेगा कि असल बात क्या थी। खैर, माँ आनंदमयी माँ जो थी, उन्होंने स्त्रियों को भी दिया दीक्षा गायत्री की। बंगाल में ऐसी परंपराएं रही कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत और गायत्री की दीक्षा दी गई। एक और संत थे जो उस समय में शंकराचार्य जी ने कहा था कि भाई गायत्री आप क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने जब अपनी बात रखी शास्त्रोक्त, तो उन्होंने हामी भरी। तो ये व्यक्ति के अधिकार पर भी निर्भर करता है कि कौन क्या करता है, कितना करता। सामान्यतया गायत्री की साधना जिनको निषिद्ध है, वो रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ हैं, उसको भी मैं उच्चारण नहीं करूँगा, लेकिन उसको भी वो खोलेंगे तो वो भी गायत्री की तरह काम करती है। ठीक, गायत्री की कई तरह की साधनाएं हैं। साधारणतः हम सोचते हैं गायत्री की शुद्ध साधना, वो ठीक है, क्योंकि शुरुआत वेदाचार, दक्षिणाचार है ना, फिर
वामाचार आता है, शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक, फिर चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं। सीधा ही ऐसा नहीं होता। कई लोग ऐसा कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसी चीज़ें हैं, है ना, कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन आता है, सारी साधना में भी परिवर्तन आता है। लेकिन चूंकि आजकल और कभी भी बहुत बिरले साधक होते हैं जो एक ही अवस्था को से दूसरी अवस्था में जा सकें। एक ही अवस्था में पुनश्चरण नहीं कर पाते हैं तो दूसरी अवस्था में क्या पुनश्चरण करेंगे, फिर दूसरी अवस्था में क्या उनको कही जाए। तो बिरला कोई लाख में से भी, करोड़ में से कोई एक होता है जो पूर्ण अभिषिक्त हो पाता है, वो मुश्किल मामला होता है। ठीक, उसमें कई तरह की व्यवस्थाएं, कई तरह की परंपराएं होती हैं। सीधा ही नहीं होता कि भाई मदिरा लिया और डाल दिया काली पर और भैरव जी पर और सीधा ही नाम, नहीं, और सीधा ही उसको गटक गए। उसमें शोधन आदि की प्रक्रिया, साव विमोचन, शुक्र कृष्ण आदि बहुत सी प्रक्रिया होती है जो तत्व परिवर्तन, सारी चीज़ें बदल जाती हैं, वो चीज़ वो नहीं रह जाती। अब अघोर में भी जो मूल सिद्धांत, जो व्यवस्था है, ठीक है, जो साधनाएं हैं, लेकिन साधारणतया जो सूर्य विज्ञान की बात कही गई है, अग्नि की जो बात कही गई है, वो इसी तरह की। अग्नि विज्ञान, सूर्य विज्ञान आदि, हम अग्नि की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, दीप जलाते हैं, सूर्य को जल देते हैं। गायत्री भी सूर्य की उपासना कही गई है, सवितदेव, वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है। सूर्य विज्ञान के इस युग के, इस आधुनिक युग में सबसे प्रचलित नाम स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी रहे, जिन्होंने अंतिम समय काशी में अपना समय किया। वहाँ उनका आश्रम भी है, 9 मुंडी आसन भी उन्होंने स्थापित की, जो आज तो सिर्फ प्रणाम करके लोग आते हैं, उस पर बैठने का अधिकार भी प्राप्त करना होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने भी जब मुंडी आसन स्थापना की थी जहाँ वो थे, तो फिर बाद में उन्होंने उसको नष्ट कर दिया था, क्योंकि अपात्र व्यक्ति बैठेगा तो फिर उसका कल्याण के बदले अकल्याण ही होगा, मुश्किल होगी। क्योंकि यदि आप उस ऊर्जा को वहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप यदि उतने वोल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो अच्छा है कि फिर आप उसमें न जाएं। अब आप यदि 100 ग्राम दूध पचा सकते हैं तो 100 ग्राम ही आपके लिए है। यदि आपने 250 ग्राम पी लिया तो होगा ये कि जो ऊर्जा बनी हुई है वो भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा साधना के क्षेत्र में भी है। जल्दबाजी से और ज़बरदस्ती से चीज़ें कभी भी विकसित नहीं होती। यदि आप पात्र नहीं है तो वो चीज़ दे भी दी जाए तो आपसे खो जाएगी, आप गलत चले, दक्षिणाचार में ही आप वामाचार में चले जाएंगे। आपको कहा गया है देखिए आप इस रास्ते से चले, आप नियम से रहें, खान पान ठीक रखें, तो आप नहीं रख पाएंगे, आप उससे आगे जा ही नहीं पाएंगे। फिर आप ऐसी चीज़ों में पड़ जाएंगे, खान पान में पड़ जाएंगे, आप दूषित कर लेंगे अपने को, फिर वो पात्र मजबूत नहीं हुआ, फिर आगे चीज़ें बिल्कुल नहीं ढाली जा सकती, बल्कि वो फिर पतन हो गया और उसका दंड भी भुगतना होता है। ये भी सच है उसका। अवश्य ही जब आपने संकल्प करके या तो इस चीज़ में पढ़ो मत, लेकिन यदि पढ़ गए हैं आप तो ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर आपको उसका निपटारा बहुत मुश्किल होता है, उसका निपटारा करना। जिस गुरु से आपने लिया है वो भी शायद ही कर पाए, है ना। ये करीब करीब असंभव बात हो जाती है। ठीक, अब विशुद्धानंद सरस्वती जी तत्व परिवर्तन गंध बाबा के नाम से प्रचलित हुए। ऑटोबायोग्राफी योगी जो योगानंद जी ने लिखी, क्रिया योग वाले लाड़ी मास्य की परंपरा में उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी जी के योगानंद जी, उन्होंने भी गंध बाबा के नाम से इनकी चर्चा की है। वो किसी भी गंध को दूसरे गंध में परिवर्तित कर देते थे। जैसे आप गुलाब ले जाओ खुद ही और आप कहो चमेली, तो तत्काल चमेली की सुगंध आने लगेगी। तो ये भी सूर्य विज्ञान का जो माहिर व्यक्ति होता है वो तत्व परिवर्तन कर लेता है। अघोर के विज्ञान में अघोरी लोगों ने इस पर बहुत काम किया, लेकिन सभी अघोरी नहीं। वो तो सिर्फ भूत प्रेत, अधिकतर तो नशा करने वाले लोग होते हैं उसमें भी, और शमशान में रहने पर जहाँ रहोगे थोड़ी बहुत तो कुछ चीज़ें भूत प्रेत वगैरह कुछ ऐसी आत्माएं सिद्ध हो जाती हैं, कोई कठिन नहीं। उससे ऊपर शायद ही कोई जा पाता हो। फिर उससे ऊपर तो जो लोक देव हैं, ग्राम देव हैं, उसमें उलझ जाते हैं लोग। फिर इससे ऊपर जाएंगे तो यक्षिणी योगिनी में मूल साधना महाविद्या वगैरह की करना, और फिर उस जो भूपूर है उसके बिंदु का रहस्य समझ पाना तो शायद बहुत कठिन बात है कि क्या है वो चीज़।
तो वहाँ वो लोग इसीलिए रहते हैं क्योंकि श्मशान क्षेत्र ऐसा है कि सूर्य विज्ञान के प्रयोग के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। एक तो एक काम, दूसरी बात वहाँ मृत ले आए जाते हैं, तो वो हमेशा ही प्रयोग कर रहे होते हैं कि जो जड़ तत्व है हमारा, ये शरीर जो आत्मा के निकलने के बाद बिल्कुल जड़ होता है, और जो चेतन तत्व है जो आत्मा हम कहते हैं, और जो ऊर्जा है, क्योंकि चेतन और जड़ के मिलने से जो ऊर्जा उत्पन्न है, तभी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं। तो इन तीनों को के बीच में संबंध क्या है और कैसे एक दूसरे में इसको परिवर्तित किया जा सकता है, ये पूरा विज्ञान है। यदि ये पूरा विज्ञान समझ गए, जान गए, तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के तीन जो मूलभूत रहस्य हैं, सृष्टि है ना, पालन और प्रलय, संहार, ये तीनों चीज़ों को हम समझ लेते हैं, जानते हैं। इसलिए इस विज्ञान को पूरा पूरा जानने वाला व्यक्ति काफ़ी चीज़ें कर सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। विशुद्धानंद जी ने मृत चिड़िया को भी या कई चीज़ों को इस तरह से उन्होंने ठीक किया। ऐसे लोग हील कर सकते हैं चीज़ों को बड़ी तेज़ी से। कई तरह के जो प्राणिक हीलिंग वगैरह भी करते हैं, वो भी जाने अनजाने इस चीज़ पर काम कर रहे होते हैं। उस ऊर्जा को कैसे, थोड़ा सा वो विज्ञान थोड़ी मात्रा में उनको बताई गई होती है, जिससे कि वो ऊर्जा को उस ब्रह्मांड से लेना और फिर उस ऊर्जा को कैसे दिया जाए, पहले जब सामने हो तब, बाद में डिस्टेंस से भी। ठीक है, तो ये पूरा सिद्धांत है गायत्री अघोर के बीच में जो आपने पूछा है। और इसमें और कई बातें हैं, है ना, जो कि जहाँ तक जानी समझी जाती है उससे भी पार की बातें हैं, और कई बातें सार्वजनिक नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी यदि कोई बहुत उत्सुक हो तो आमने सामने बात की जा सकती है। ऐसी बात नहीं कि नहीं है, ये चीज़ें पूरी तरह से हैं और ये गुरु परंपरा से चीज़ें चल भी रही हैं। सीधा ही ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी प्रयोग कर लेते और कहीं भी पहुंच जाते, वो बात नहीं होती। सीधा ही कोई बस आप बैठे हैं और आप सोचते हैं कि सिट साइलेंटली डूइंग नथिंग, कुछ हो जाएगा तो ठीक है, वो इंतजार करते रहिए। यदि हो जाता है अच्छी, फिर आपको इस पर तर्क करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हो रही हैं चीज़ें तो आप अपने आनंद में रहें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हो नहीं रही होती, इसीलिए हमें किसी को गलत या सही कहने की ज़रूरत पड़ती है। वो एक और व्यवस्था है, उसी के अंतर्गत नाद और बिंदु का जो मिलन है, जो हमारे कही गई है योग मार्ग में, ठीक है ना। तंत्र और योग एक ही है। जो अच्छे योगी होते हैं वो अच्छे तंत्र के भी जानकार हो, जो अच्छे तंत्रिक अच्छे योगी। हम भगवान शिव को इसकी गंगोत्री मानते हैं और उन्हीं से कहते हैं सब कुछ निकला है। तो एक पक्ष ज्ञानकांड, एक पक्ष कर्मकांड। जैसे वेद के वेदांत और मीमांसा दो हैं, कर्मकांड मीमांसा, वेदांत ज्ञानकांड। उस तरह योग और तंत्र कर्मकांड, क्या करने से क्या होगा, किस तरह का यंत्र बनाएंगे, है ना, उल्टा त्रिकोण कि सीधा त्रिकोण, उसमें किस तरह से हवन करेंगे, क्या करेंगे, किस स्थिति में कैसे करेंगे, वो ज्ञानकांड योग। ठीक है, तो इन दोनों का सम्मिलित प्रयोग करते हैं जो लोग जानते हैं। दीक्षा किसी एक की ही होती है, कहा एक ही, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें समय पर प्राप्त हो जाती है। जो भी प्रैक्टिस आपको दी गई है, यदि आप ठीक कर रहे हैं तो आपको निश्चित ही समय पर जो मदद होनी चाहिए वो अवश्य मिलती है, ऐसा है। तो इसलिए अघोर का भी एक विशेष रहस्य है, और पुराने संतों का भी, जो मैंने थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला, और बाकी इस पर और भी आगे बात होती रहेगी आज के लिए। और ये भी है कि अंततः वही रास्ता सत्य होता है जो आपका गाइड कह रहा है, क्योंकि फिर आप पर जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी उस पर होती है जिसने दिया है। समझ लीजिए इस बात। यदि आप अपनी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, फिर तो आपने दूसरे पर छोड़ा ही नहीं पूरा। आपने जब भी किसी को जिम्मेदारी पूरी दी तो फिर उसकी जिम्मेदारी है, वो ठीक कर रहा नहीं कर रहा है। फिर आप यदि अपने धर्म पर हैं, आप यदि अपनी स्थिति में है, जो बताया गया है उसको पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, तो आपका अहित नहीं होगा निश्चित, बल्कि उससे भी उसी प्रक्रिया से आपको सिद्धि मिल जाएगी। और इसका खामियाजा देने वाले को भुगतना होता है यदि उसने गलत रास्ता आपको दे दिया। ये भी सत्य है, पूर्ण सत्य है ये।
हाँ, समय कालक्रम हो सकता है 2 साल में होती है, 5 साल में होती है, 10 साल में होती है, या और भी लंबा समय लगता है, लेकिन ये सत्य है। अब ये पुण्य पर निर्भर करता है, अगले व्यक्ति के देने वाला की गलती है तो उसका पुण्य कितना है, या जो गलत कर रहा है शिष्य, है ना, गलत मार्ग को मार्गी हो गया, उसने यदि गलत किया तो उसका पुण्य कितना है। वो सारी चीज़ें ये करने पर, समय आने पर अवश्य ही निपटारा करना पड़ता है। इस चीज़ से बचना असंभव है। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम किसी विशेष विषय पर बात करेंगे, घोर पर, वाम मार्ग पर, या कौलाचार पर, या किसी भी विषय पर। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे हम इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।